हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने सिंधु नदी तंत्र की बात की थी और आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो उसके चलिए पहले थोड़ा सा इंडिया का नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा बस ये जरूरत है, यहाँ पर ये लद्दाख का हमने एक रीजन बनाया है। उसके बाद में ये हमने हिमाचल उत्तराखंड का क्षेत्र देख लिया। ये नेपाल का पार्ट हो गया। उसके बाद में ये यहाँ पे सिक्किम हो गया। उसके बाद में यहाँ पे इस तरीके से भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे हम नागालैंड का एक रीजन देख रहे हैं। ये हमने बना दिया है अपना मेघालय, और ये हमारा आगे इसमें जुड़ गया है मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। मेघालय, इससे ज़्यादा कि हमें फिलहाल ऐसे की कोई खास ज़रूरत नहीं है, इस तरह से हम इसको बना के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना भारत का एक मैप बना लिया है। ये हमारा पूर्वोत्तर भारत हो गया, सिक्किम, भूटान, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहीं पर आपको बताया था कैलाश मानसरोवर के पास में एक ग्लेशियर यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। इस ग्लेशियर को आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ये ग्लेशियर बनाया, पहले हम मानते थे कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट होती है। लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि वो ग्लेशियर अंगसी है बेसिकली, ठीक है ना। तो आप अब से याद रखेंगे कि अंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट हो रही है। तिब्बत में ये ग्लेशियर पड़ता है कैलाश मानसरोवर के पास, ठीक है। उसके बाद में ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, उस प्रकार तिब्बत में ही फ्लो होते हुए ये यहाँ पर बेसिकली एक माउंटेन पड़ता है। इस माउंटेन का भी आप नाम याद रखिएगा। इस माउंटेन का नाम बोल रहे हैं हम नामचा बरुआ, ठीक है। नामचा बरुआ वो माउंटेन है जिससे टकराने के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री ले लेती है, और इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह से होते हुए, मेघालय से होते हुए ऐसे करके ये बांग्लादेश में, ये आपका बांग्लादेश मैंने बनाया है बेसिकली, बांग्लादेश में गिर जाती है, ठीक है ना। बांग्लादेश में एंट्री ले लेती है और फिर डेल्टा बनाते हुए बंगाल खाड़ी में चली जाती है। फिलहाल अभी हमने यहाँ पे इसमें इतना देख लिया है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। तो आपको नाम याद रख लेना है कि जब तिब्बत में ये फ्लो हो रही है, बह रही है, तो तिब्बत में इसको जिस नाम से जाना जाता है वो है सांगपो, ओके। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। वहीं चाइना में इसको यारलुंग जांगबो बोलते हैं, जांगबो, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पे बोला जाता है, चाइना में बोला जाता है ये चीज को, और सांगपो इसको तिब्बत वाले क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जब ये इंडिया में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग और दिहांग दोनों नामों से बुलाया जाता है। तो वो हम देख लेते हैं सियांग कब है और दिहांग कब है। तो देखिए, जब ये रिवर माउंटेन एरिया में ट्रेवल कर रही होती है अरुणाचल प्रदेश के, तब इसको जो हम नाम देते हैं वो नाम हम देते हैं इसको सियांग, ठीक है। और फिर जब ये मैदानी एरिया में जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो अब इसको हम नाम देते हैं दिहांग, ठीक है। तो आप इसको ये याद रखेंगे नाम। और जब ये नदी असम में पहुंचती है, असम में एंट्री ले लेती है, तब इसी नदी को फिर हम बोलते हैं क्या, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर। और जब ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, तो बांग्लादेश में ही इसको जिस नाम से जाना जाता है वो नाम आप याद रखेंगे, जमुना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल ब्रह्मपुत्र नदी के कितने सारे नाम हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की, सहायक नदियों की। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जो सहायक नदी आके मिलेंगी, हम पहले इसकी राइट साइड से आने वाली नदियों को देख लेते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये बाहर का नक्शा बना हुआ है पूरा। तो
जो सबसे पहली इसमें जो नदी आगे इधर से मिल रही है एक, वो हम याद रखते हैं राइट साइड से, जो कि आपके हिमालय वाले क्षेत्र से आ रही है, तिब्बत वाले रीजन से, और ये आके यहाँ पे इस तरह से इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस रिवर का आप नाम याद रखेंगे, इस रिवर को हम बोलते हैं सुबनसिरी। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप इस रिवर का, सुबनसिरी। सुबनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र नदी में जहाँ पे आके मिलती है, याद रखिएगा कि वहां पर ये एक आइलैंड का निर्माण करती है ना, आइलैंड बनाया है इन्होंने। इस आइलैंड को हम बोलते हैं माजुली आइलैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, माजुली। आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा नोटबुक में अपने। आप मैं प्रॉपर यहाँ पे शायद इसमें ना सब मेंशन कर पाऊँ, तो आपको याद रखना है कि सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी में जहाँ पे मिल जाती है, वहाँ पे ये इन्होंने एक माजुली आइलैंड बनाया है। ये आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया आइलैंड है, और ये असम का एक जिला भी है, और यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नदी और आके इसमें मिलती है अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से से ही। इस रिवर को हम बोलते हैं कामेंग। ठीक है, इस रिवर का भी आप नाम याद रखिएगा, कामेंग रिवर। ठीक है, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, असम में यहीं पर फिर आपका काजीरंगा नेशनल पार्क पड़ जाता है। ठीक है ना, जहाँ पे आपको एक सींग वाला जो गैंडा देखने को मिलता है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पे आपका पड़ता है। उसके बाद में आप ये देख रहे होंगे भूटान है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। तो भूटान से बेसिकली 3 नदियां आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो 3 नदियां हमें देखनी है कौन कौन सी हैं। तो जैसे पहली नदी हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये मैंने बना दी है पहली नदी यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरी नदी मैंने इसमें ये बना दी है, और फिर एक ये बनाई है मैंने तीसरी नदी। इन तीनों नदियों के हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहली जो ये नदी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं मानस। ठीक है, मानस रिवर, ये हमारी मानस रिवर होगी। आपने सुना होगा मानस नेशनल पार्क, वो इसी नदी पर ही है। और भूटान का भी रॉयल मानस नेशनल पार्क इसी नदी पर है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो ये आपको रिवर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं संकोश रिवर। संकोश रिवर, ठीक है, सेकंड जो है संकोश रिवर या संकोशी रिवर, ये भी भूटान से ही ओरिजिनेट हुई है। और जो आपको थर्ड ये जो रिवर दिख रही है, इसको हमने जो नाम दिया है वो है रैदाक। ठीक है, रैदाक रिवर है। ठीक है, ये भी इसमें आके मिलती है। इसके अलावा एक रिवर और है जो कि सिक्किम से आ रही है, नॉर्थ वाले क्षेत्र से, सिक्किम से आके ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। तो वो भी हमें इस तरह से याद रखनी है, ये सिक्किम से आके ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल गई है। इस रिवर का भी आप नाम याद रखेंगे, इस रिवर को बोला गया है तीस्ता। ठीक है, तो आप इस रिवर को भी नाम याद रखेंगे, तीस्ता। तो ये राइट साइड से आने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हमने देख ली, ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिलती हैं। अब हमें कुछ नदियां देखनी जो लेफ्ट साइड से आके मिलती हैं। ठीक है, तो तिब्बत के ही रीजन, तिब्बत के ही क्षेत्र से नदी एक आके इसमें मिलती है। ठीक है, मैं थोड़ा नाम यहाँ लिख दिया, मैं थोड़ा उसको साइड से लेके आ रहा हूँ। तो ऐसे आके यहाँ पे आके इसमें मिल जाती है। तो इस नदी का नाम आपको याद रखना है, इस नदी को हम बोलते हैं लोहित रिवर। ठीक है, लोहित। ठीक, और यहीं अरुणाचल प्रदेश से ही एक रिवर इसमें और आके इस प्रकार से इसी जगह मिलती है जहाँ पे लोहित रिवर मिली थी, और इस रिवर को हम बोलते हैं दिबांग। दिबांग, ठीक है। और जिस जगह पे ये रिवर आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिली है, ये जो जिस जगह पे यहाँ पे आके मिली है, इस जगह को हम बोलते हैं पासी घाट। ठीक है, पासी घाट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको एक मैं और बता रहा हूँ नदी यहाँ पर ही, पटकाई बूम एक जगह पड़ती है, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का ट्रांजैक्शन है, पटकाई हिल पड़ती है। ठीक है, तो पटकाई हिल से भी एक रिवर आती है और वो ऐसे करके ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। इस रिवर का भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इस रिवर को हम बोलते हैं बूढ़ी दिहिंग। ठीक है, तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बूढ़ी दिहिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये बेसिकली इस रिवर की बात हो रही है, बूढ़ी दिहिंग की। कहाँ से आई है? पटकाई की हिल से आई है। ठीक है, इसके अलावा एक रिवर और आप याद रखेंगे, इस रिवर को हम बोलते हैं धनसिरी रिवर। ठीक है,
ये आई है धनसिरी रिवर, ये आपकी आई है नागालैंड से, ठीक है, नागालैंड से आपकी आई है धनसिरी रिवर, इसको भी आप याद रखिएगा, धनसिरी एक रिवर। इसके अलावा एक रिवर नागालैंड से, नागालैंड की जो हिल्स हैं, नागालैंड हिल्स, वहां से एक रिवर और आई है। इस रिवर का भी आप नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं दिखू रिवर, दिखू, ठीक है, DIKHOU, दिखू रिवर, ठीक। और एक जो रिवर है वो मेघालय से आई है, ठीक है, एक रिवर आप यहाँ मेघालय से भी याद रखेंगे, इसमें मेघालय से आके इसमें ऐसे मिल जाती है, ठीक है। तो जो मेघालय से आके इसमें जो रिवर आके मिली है, इसको हम बोलते हैं कोपिली, 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 ये वो कोपिली रिवर है, आपकी मैंने कोपिली रिवर बनाई हुई है। मैं जैसे आपको देखो बताता जा रहा हूँ ना, आप साथ साथ उसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अपना साफ सा एक खुद डिजाइन कर लीजिएगा, मैप कर लीजिएगा अपना मैप वगैरह, ठीक है। मैं आपको बार बार यहाँ पे नाम बताता जा रहा हूँ, आप उसी तरीके से साथ में इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मेघालय से आई है कोपिली रिवर, नागा हिल से आई है दिखू नागालैंड से, धनसिरी भी नागालैंड से आई हुई है, और ये पटकाई हिल से आई हुई है, बुरी दिहिंग, ठीक है। पटकाई हिल बिल्कुल एक ट्रांजेक्शन है आपका, ट्रांजेक्शन अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड का, ठीक है, वहां से आई आपकी बूढ़ी दिहिंग, और पासीघाट पे आके आपकी दिबांग रिवर और लोहित नदी आके मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक रिवर और याद रखनी है, जो कि आती है आपकी मणिपुर से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है, मणिपुर से ऑरिजिनेट होकर नागालैंड से होते हुए ये, और इस प्रकार से ये मेघालय से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। तो इस नदी का भी आपको नाम याद रखना है, इसको हम बोलते हैं बराक रिवर, ठीक है, बराक रिवर। और बराक रिवर के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है मेघना रिवर, ठीक है। तो आपका ओवरऑल जो था ये मैंने आपको बता दिया है मैप के साथ में बना के, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा हौश पौश हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको इसलिए सब कुछ बताया, वीडियो देखिएगा, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप नाम को नोट कर लीजिएगा, अपना साफ सुथरा मैप बना लीजिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कुछ करीब 13-14 कुछ नदियां हैं इसकी, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है, ये आपकी हो गई हैं। कल मैंने 18-19 आपको रिवर सिंधु की करा दी थी। इस तरह से हम ओवरऑल करीब करीब 150 रिवर्स को कवर करेंगे। जब हमारी ये सारी रिवर्स तैयार हो जाएंगी तो लास्ट में हम एक रिवीजन भी करेंगे, पूरा एक इंडिया का मैप बना के सारी रिवर्स को वहाँ पर मैप करेंगे हम, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके ऐसे साथ में बने रहिए, चलते रहिए, आप इनको सीखते जाइए। फिलहाल मैं आपको फिर से भी चीज़ बता दे रहा हूँ कि अभी आप केवल और केवल नदियों पर फोकस कीजिए, नदियों को सीखिए, ज़्यादा जगहों पर, प्लेसेस पर या उनके जो ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर मत जाइए। टाइम जब आएगा तब हम उनको अलग से कवर करेंगे। आपको जब नदियाँ याद होंगी तो फिर आपको दूसरी और चीज़ें याद करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही है। इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।